की घड़ी आ गई। मेयर कराची के लिए मुर्तजा वहाब और हाफिज नईमुर रहमान में सख्त मुकाबला मुतवक्के, जबकि डेप्यूटी मेयर के लिए पीपी के सलमान मुराद और जमात इस्लामी के सैफुद्दीन मद्दे मुकाबिल हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना से। लियाकत राना, बताइएगा इंतखाब से जुड़ी क्या तफसीलात हैं आपके पास? देखें, जमात इस्लामी के जो तमाम यूसी चेयरमैन हैं वो और हाफिज़ नईमुर रहमान यहाँ आर्ट्स कौंसिल पहुँच चुके हैं। हाफिज़ नईमुर रहमान चंद मिनट पहले यहाँ तक कारकुनों की नाराबाजी में नारा लगाते हुए कारकुन उनको अपने साथ लेके आए। उन्होंने यहाँ जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हुए अब वो अंदर जा रहे हैं। तकरीबन 130 यूसी चेयरमैन हैं पाकिस्तान जमात इस्लामी के जो यहाँ आर्ट्स कौंसिल पहुँचे हैं, जबकि 4 यूसी चेयरमैन मेल्स में और 12 खवातीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक है वो भी यहाँ पहुँच चुकी हैं। 14 में से 12 यहाँ पहुँची हैं। उनका जो यहाँ खवातीन पहुँची उनका कहना है कि एक खातून जो यूसी चेयरमैन है वो बीमार हैं, जबकि एक से हमारा राब्ता नहीं हो रहा, इसलिए ये 2 खवातीन वोट नहीं डालने के लिए आएंगी। जबकि जो मर्द यहाँ यूसी चेयरमैन पहुँचे तहरीक इंसाफ के, उनका दावा है कि 17 यूसी चेयरमैन यहाँ वोट डालने के लिए पहुँचेंगे और अपने पार्टी की क़यादत की हदायत के मुताबिक जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान को वोट देंगे। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसी चेयरमैन भी अब यहाँ पहुँचना शुरू हो गए। नजमी आलम शुरू सुबह से ही यहाँ मौजूद थे और उसके साथ करमुल्ला वकासी पहुँचे। अब बैरिस्टर मुर्तजा वहाब भी अब तमाम यूसी चेयरमैन के साथ आर्ट्स कौंसिल के बाहर मौजूद हैं और एक बस में 173 यूसी चेयरमैन को वो यहाँ लेके आए हैं। उनका यहाँ नजमी आलम का दावा कि 173 से ज़ायद वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर के उम्मीदवार बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और डिप्टी मेयर के लिए सलमान मुराद अब्दुल्ला को मिलेंगे। जबकि दूसरी तरफ तो उनका कहना था कि हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई वोट मिलने की तवक्को नहीं है और ना ही हमने उनसे वोट मांगा है। जब तक जहां तक सूरत हाल दूसरे वोटर्स की ताल्लुक है, उनका कहना है कि 155 हमारे हैं। नून लीग हमें मुकम्मल सपोर्ट कर रही है। JUI के 4 वोटर्स हमें मिलेंगे, जबकि TLP का भी वोट हमें मिलेगा। उनका यहाँ प्रोसेस थोड़ा सा तब्दील किया गया। पहले जो रिटर्निंग ऑफिसर है नज़र अब्बास, उनका कहना था कि 9 बजे यूसी चेयरमैन हॉल में आना शुरू होंगे और 10 बजे हॉल को बंद कर दिया जाएगा, उसके बाद शो ऑफ हैंड होगा। लेकिन अब थोड़ा सा टाइम तब्दील किया गया और 11 बजे तक ये प्रोसेस शुरू होगा। 11 बजे तक जो यूसी चेयरमैन हॉल में दाखिल हो जाएंगे उनका हॉल का दरवाज़ा बंद करके फिर शो ऑफ हैंड होगा। शुरू में ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया था कि कोरम 367 में से 366 यूसी चेयरमैन वोट का हक इस्तेमाल करेंगे। लेकिन आज कहा जा रहा है कि जितने यूसी चेयरमैन हॉल के अंदर होंगे वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और जिसको अक्सरियत होगी उसे विनर करार दे दिया जाएगा। बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और हाफिज़ नईमुर रहमान के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो जमात इस्लामी के तमाम यूसी चेयरमैन हैं वो नारेबाजी करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और तमाम प्रोसेस कंप्लीट करके वो हॉल में जा चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 12 खवातीन और 4 मर्द यूसी चेयरमैन भी तमाम प्रोसेस मुकम्मल करके हॉल में जा चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले यूसी चेयरमैनों ने अब यहाँ पहुँचना शुरू कर दिया, जबकि एक बस में बैरिस्टर मुर्तजा वहाब और सलमान मुराद अब्दुल्ला के साथ तमाम यूसी चेयरमैन आर्ट्स कौंसिल के बाहर आए हैं। वो अभी भी आर्ट्स कौंसिल के बाहर मौजूद हैं। इक्का दुक्का यूसी चेयरमैनों ने अब अंदर आना शुरू हो गए और अपना एंट्री करवा कर प्रोसेस कंप्लीट करके हॉल में जाना शुरू हो जाए। 11 बजे शो ऑफ हॉल बंद करके शो ऑफ हैंड किया जाएगा, जिसके बाद पता चलेगा कि कराची का मेयर और डिप्टी मेयर कौन बनता है। जी 11 बजे हॉल बंद कर दिया जाएगा और जो यूसी चेयरमैन अंदर होंगे वही हक रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। लियाकत राना, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन अपडेट किया। हम अपना नंबर ऐवान में पूरा करेंगे। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि हम फतह के करीब हैं, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। मुर्तज़ा वहाब ने यह भी कहा कि हाफिज़ नईमुर रहमान माहौल ख़राब न करें, इलेक्शन के अमल को मुतनाज़ा न बनाया जाए। नामजद में कराची की जानिब से यह भी कहा गया कि हमारी सबकी तरजीह एक है कि कराची की तरक्की हो। मुर्तज़ा वहाब की जानिब से क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में कई मेयर और डेप्यूटी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब, नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 16 चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बिला मुकाबला मुंतखब। RTMC पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब हुए, ऐसा बताना है इलेक्शन कमीशन का। पीपल्स पार्टी जिला मलीर और किमाड़ी के 3-3,
जबकि जिला जनूबी और गरबी की एक टीएमसीज पर कामयाब हुई। जमात इस्लामी 6 टीएमसीज में कामयाबी के साथ दूसरे नंबर पर रही। जमात इस्लामी ने जिला वस्ती की 4 और जिला कुरंगी की 2 टीएमसीज पर कामयाबी हासिल की। 2 टीएमसीज पर पीटीआई के उम्मीदवार चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। ये तफसीलात इलेक्शन कमीशन की जानिब से फराहम की गई हैं। पीटीआई ने जिला जनूबी और कुरंगी की एक टीएमसीज पर कामयाबी हासिल की है, जबकि हैदराबाद में पीपल्स पार्टी के काशिफ शोरू मेयर और सगीर कुरैशी डेप्यूटी मेयर मुंतखब हो गए। कराची में पीपल्स पार्टी का सदर टाउनशिप से उम्मीदवार पीटीआई के हक में दस्तबरदार हो गया। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद मुनीर पीटीआई टाउन चेयरमैन मंसूर शेख के हक में दस्तबरदार हो गए हैं। शहीद बेनज़ीराबाद पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार काजी मोहम्मद रशीद बिला मुकाबला मेयर मुंतखब हो गए हैं। शहीद बेनज़ीराबाद से आपको आगाह कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार काजी मोहम्मद रशीद हैं जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं, मेयर मुंतखब हुए हैं। शहीद बेनज़ीराबाद जो कि काजी मोहम्मद रशीद इनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करते चले कि डिप्टी मेयर शहीद बेनज़ीराबाद मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मुबश्शिर आराई जो कि बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मुबश्शिर आराई। डिप्टी मेयर शहीद बेनज़ीराबाद ये मुंतखब हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बिला मुकाबला अरसलान इस्लाम शेख हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, ये मेयर सखर मुंतखब हो गए हैं। अरसलान इस्लाम शेख हैं, मेयर सखर मुंतखब हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार थे। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करें, बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे डॉक्टर अरशद मुगल। डेप्यूटी मेयर सखर इनको मुंतखब किया गया है और बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे डॉक्टर अरशद मुगल, डेप्यूटी मेयर सखर ये मुंतखब हो गए हैं। बल्दियाती इंतखाबात का नतीजा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। डिप्टी मेयर्स और मेयर्स का इंतखाब हो चुका है। बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे अली अकबर जमाली, चेयरमैन शहीद बेनज़ीराबाद ये मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे शहीद बेनज़ीराबाद का एक और नतीजा है, ये चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और उम्मीदवार थे अब्दुल रसूल बिरोही, वाइस चेयरमैन शहीद बेनज़ीराबाद ये मुंतखब हुए हैं। शहीद बेनज़ीराबाद का ये एक और नतीजा है, वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे अब्दुल रसूल बिरोही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक और नतीजा है जो कि आपके साथ शेयर कर रहे हैं। चेयरमैन सखर मुंतखब हुए हैं कमेल हैदर शाह जो कि बिला मुकाबला चेयरमैन सखर मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार थे कमेल हैदर शाह इनका नाम है, जो कि चेयरमैन सखर मुंतखब हुए हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि डिप्टी मेयर और मेयर का इंतखाब हो चुका है, जिसका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अख्तर हुसैन मेहर, वाइस चेयरमैन सखर ये मुंतखब हुए हैं। बिला मुकाबला जो मुंतखब हुए हैं चेयरमैन मीरपुर खास, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मीर अनवर तालपुर, ये उम्मीदवार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, मीर अनवर तालपुर इनका नाम है और ये चेयरमैन मीरपुर खास मुंतखब हुए हैं। बिला मुकाबला जो मुंतखब हुए हैं वाइस चेयरमैन मीरपुर खास मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मीर अहमद तालपुर, वाइस चेयरमैन मीरपुर खास ये मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे मीरपुर खास से ये वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं मीर अहमद तालपुर। मीर मोहम्मद गुलाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, चेयरमैन टंडवाला यार ये मुंतखब हुए हैं। बिला मुकाबला ये मुंतखब हुए हैं, नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। मीर मोहम्मद गुलाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे। वाइस चेयरमैन टंडवाला यार मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये सीट यहाँ से अपने नाम की है। दरिया खान मरी जो है ये वाइस चेयरमैन टंडवाला यार मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये उम्मीदवार थे। एक और नतीजा आपके साथ शेयर करते चले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन टंडू मोहम्मद खान मुंतखब हुए हैं। कासिम नवीद कमर जो कि बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए हैं टंडू मोहम्मद खान से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कासिम नवीद कमर हैं जो कि चेयरमैन मुंतखब हुए हैं टंडू मोहम्मद खान से और बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। टंडू मोहम्मद खान का एक और नतीजा, वाइस चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे गुलाम मुस्तफ़ा जन्नत जो कि वाइस चेयरमैन टंडू मोहम्मद खान मुंतखब हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। समुद्री तूफान बिपरजॉय ने अपना रुख तब्दील कर लिया। समुद्री तूफान शुमाल मशरक की जानिब बढ़ने लगा। तूफान कराची से 275 किलोमीटर के फासले पर है और शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। लोगों के इनखला का अमल भी जारी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा रुताबा अरूस से। रुताबा बताइएगा साहिल की सूरत हाल। जी
बिल्कुल, इस वक्त जो ये तूफ़ान है बिपरजॉय, ये कराची से 235 किलोमीटर जबकि केटी बंदर से 155 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। ये तूफ़ान शुमाल मशरक़ की सिमत बढ़ रहा है, इसका फासला बतदरीज कम होता जा रहा है। इस वक्त यहाँ पर समंदर में जो है वो शदीद तूफ़ानी देखी जा रही है, लहरें वो निकल के जो है वो यहाँ रोड तक आ रही हैं। यहाँ पर जो महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में और सिंध के बेशतर इलाकों में आज और कल जो है तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश का इम्कान है, तेज़ बारिश होगी। महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि ये तूफ़ान बिपरजॉय जो है ये केटी बंदर और गुजरात के दरमियान किसी साहिली इलाके से आज शाम तक टकराने का इम्कान है। यहाँ पर माहिगीरों को भी 17 जून तक समंदर में जाने से मना किया गया है और साहिल समंदर पर भी दफ़ा 144 का नफाज है। यहाँ पर शहरियों को साहिल पे आने की सख्त ममानियत है और इंतज़ामिया की गाड़ियाँ भी इस बात को यकीनी बना रही हैं कि कोई शहरी यहाँ पर ना पहुँचे। इसके अलावा जो है बिपरजॉय की अगर बात की जाए तो इस वक्त इसके मरकज़ में जो लहरों की ऊंचाई है वो 25 से 30 फीट है। महकमा मौसमियात का कहना है कि जब ये तूफ़ान साहिल से टकराएगा तो उस वक्त लहरों की ऊंचाई 10 से 13 फीट तक बुलंद होंगी। इसके अलावा जो हवा की रफ्तार है वो इस वक्त तूफ़ान के मरकज़ में 140 किलोमीटर बताई जा रही है। जी रुताबा, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। समुद्री तूफान बिपरजॉय के असरात बदीन के साहिल पर नमूदार होना शुरू हो गए हैं। साहिल पर पानी का शदीद दबाव है, जबकि जदीद तर्ज पर माहीगीरों के लिए बनाया गया प्लास्टिक का पुल टूट गया है, जिससे कश्तियां पानी भरने के बाइस डूब गई हैं, जबकि माहीगीरों की बस्तियों में भी पानी दाखिल हो गया है। सूरत हाल बता रहे हैं बदीन से हमारे नुमाइंदे सरदार खान भट्टी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बदीन की साहिली इलाके 0 पॉइंट और अहमद राजो के मकाम पे मौजूद हूँ। जो आज वाइपर जो है समुद्री तूफान जो है केटी बंदर से टकराने के जो है साफ इम्कान दिखाई दे रहे हैं। तो वहां पर बदीन की साहिली इलाके में माहीगीरों के लिए लगाया गया प्लास्टिक का वो ब्रिज, मैं आपको कैमरामैन को कहूंगा दिखाएगा कि मुकम्मल वो टूट कर अलग हो चुका है। ये वो ब्रिज है जो चाइना से इंपोर्ट होकर महकमा फिशरीज ने इन माहीगीरों के लिए लगाया था, ताकि इसके जरिए वो समुद्र में जाएं, क्योंकि ये खुद ब खुद अप होता है और खुद ब खुद डाउन होता है। 10 फुट के जो पिलर हैं वो पानी में डूब चुके हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ पर जो हालत है वो तमाम जो है खराब होना शुरू हो चुकी है। यहाँ पर जो अगर मैं बात करूं, पानी का रंग जो है वो चेंज हो चुका है, मिट्टी आलूदा हो चुका है। कश्तियां जो है किनारा कश्ती वो टूटकर अलग हो चुकी है, बह रही हैं, और ये कश्तियां जो है इस तेज हवा को, तेज लहरों को बर्दाश्त नहीं कर रही। बच्चाबंद पे जो पानी है वो पहुंच चुका है। अगर बच्चाबंद से पानी अप होता है तो मजीद जो है खतरनाक सूरत हाल बदीन जिले की साहिली पट्टियों की, भुगड़ा मेमन की, शिरानी की, बेडमी की, अहमद राजो की, केटी बंदर की हो सकती है। जी समुद्री तूफान बिपरजॉय की आमद के असरात हैदराबाद और कुर्ब जवार में भी नजर आना शुरू हो गए हैं। हैदराबाद में हमारे नुमाइंदे अल्ताफ कोटी शहर के फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, उनसे ताज़ा सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। जी अल्ताफ, आगाह कीजिए। जी, जिस तरह आपने मालूम किया है कि जो समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय उसके असरात क्या हैं हैदराबाद के अंदर, तो मैं बताता चलूँ कि सुबह ही से हैदराबाद के अंदर बादल तो 2 रोज़ से हैदराबाद के अंदर वक्फे से छाए हुए हैं, मतलब अबरालूद है, और आज सुबह ही से हल्की बारिश हुई है। फिर उसके बाद बारिश रुक गई है और कभी बादल छट जाते हैं और कभी बादल आ जाते हैं, और ये सिलसिला जारी है। इस वक्त हैदराबाद के अंदर जो बारिश हुई है उसके बाद जो मौसमी हालात हैं वो इंतहाई खुशगवार हो गए हैं। जो हवा चल रही है जिसके बाद शहरियों ने जो 2 दिन के अंदर जो शदीद गर्मी थी उसके अंदर सुख का सांस लिया है, और ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा भी जो 2 रोज़ तक हैदराबाद के अंदर ये जो समुद्री तूफ़ान है उसके असरात के बाइस यहाँ पर भी बारिश का मज़ीद इम्कान है, और कभी तेज़ और कभी हल्की बारिश हो सकती है, और यही सिलसिला जारी। वेलकम बैक। निगरान पंजाब काबीना का इजलास 19 जून को तलब। निगरान पंजाब काबीना सूबे के 4 माह के बजट की मंजूरी देगी। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी से। जी लियाकत अंसारी। जी बिल्कुल, आइंदा माली साल का बजट पेश करने का ये मामला है, जिस पर निगरान पंजाब काबीना का इजलास 19 जून को तलब किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी इस इजलास की सदारत करेंगे, और काबीना जो है वो आइंदा माली साल के लिए 4 माह का बजट जो है वो उसकी मंजूरी देगी। बजट की मंजूरी के बाद उसी रोज जो है वो बजट की तफसीलात जारी
कर दी जाएंगी। इस बात का कभी इम्कान है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब या फिर निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट की तफसीलात जारी करेंगे। इस बात का भी इम्कान है कि अगर दोनों रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की तो फिर ऐवान वज़ीर आला के अलामिये के जरिए जो है वो बजट की तफसीलात जारी कर दी जाएंगी। तो अब ये हतमी तौर पर तय किया गया है कि 19 जून को जो है वो निगरान हुकूमत 4 माह का बजट जो है वो पेश करेगी और काबीना से पहले उसकी मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद बजट की तफसीलात जारी कर दी जाएंगी। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। निगरान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का तवील अरसे से शामिल 517 मनसूबों को बजट से निकालने का फैसला। मनसूबे तवील अरसे से ADP में शामिल होने के बावजूद फंड्स जारी नहीं हो सके थे। मुंजमद 517 में से 375 मनसूबे रवा बजट में शामिल किए गए। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि बलूचिस्तान असम्बली का बजट भी कल पेश किया जाना है। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कोयटा से अबरार अहमद और पेशावर से आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आमिर, आपकी जानिब आना चाहूँगा, बजट पेश किया जाना है, कौन कौन से मनसूबे शामिल हैं और क्या आवाम को इसमें कुछ मिलने जा रहा है या नहीं? देखिए, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ास तौर पर महमूद खान के दौर में कई ऐसे मंसूबे शामिल किए गए थे जिनका बजट में कोई रकम मुख्तस नहीं की गई थी और ऐसे मंसूबे जो हैं गुज़िश्ता कई सालों से बजट में शामिल किए जा रहे हैं, ADP में शामिल किए जा रहे हैं और इनमें से कई मंसूबे ऐसे भी हैं जिनके लिए ना तो बजट में कोई रकम मुख्तस थी चूँकि सरकारी ख़जाना खाली था। 517 मंसूबे ऐसे थे जो कि तवील अरसे से चल रहे थे लेकिन उन पर कोई काम नहीं शुरू किया जा सका था और अगर ये मंसूबे मुकम्मल किए जाते तो इनकी लागत 469 अरब रुपए बनती थी। जब भी कोई मंसूबा के बजट में शामिल किया जाता है तो उसके लिए एक टोकन मनी भी ADP में मुख्तस की जाती है। तो 375 मंसूबे इसमें ऐसे थे जिनके लिए सिर्फ ₹1 टोकन मनी जो है मुख्तस की गई थी। अब निगरान हुकूमत ने इन 517 मंसूबों को बजट से निकालने का फैसला कर लिया है, यानी आइंदा माली साल बजट में 517 मंसूबे जो कि तवील अरसे से बजट में शामिल थे अब उन्हें निकाला जा रहा है। ख़ास हमारे PND ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल बजट में कोई नया तरक्याती मंसूबा नहीं शुरू किया जाएगा जबकि 2187 मंसूबे जो कि पहले से ही ADP में शामिल हैं वो जारी रखे जाएंगे। जी ठीक है, जो ADP में मंसूबे शामिल थे वो जारी रखे जाएंगे। आगे हमारे साथ ही मौजूद रहेगा कोयटा से अबरार अहमद। अबरार, आपकी जानिब आऊँगा। KP की असम्बली की सूरत हाल हमने जान ली, आप बताएगा बलूचिस्तान असम्बली का बजट कल पेश किया जाना है, क्या तखमीना है, कौन कौन से मंसूबे इसमें शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान का सूबाई बजट जो है कल सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद बलूचिस्तान असम्बली में पेश किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ख़जाना ज़मर कचकज़ई जो है वो बजट पेश करेंगे। बजट का जो कुल हजम है वो 700 अरब के करीब है और जिसमें 150 अरब से जो है ज़ायद वो खसारा भी इसमें शामिल है। तरक्याती बजट जो है वो तकरीबन 200 अरब है और जबकि गैर तरक्याती बजट जो है वो 500 के करीब होने का इम्कान है। तरजीहात में जो है सेहत, तालीम, अमन व अमान और रोज़गार की फराहमी है। जो बजट है उसमें 5000 जो है वो नई असामियों को जो है वो ऐलान भी मुतवक्को है जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% तक जो है वो इजाफा जो है। बिल्कुल ठीक है, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30 से 35% इजाफा भी हो सकता है। कोयटा से अबरार अहमद और आमिर जमील हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, अभी आपको ले चलेंगे कराची। मुर्तज़ा वहाब मीडिया से बात कर रहे हैं। नवाज के हैं 4 अराकीन जो हैं वो JUI फजलुर रहमान ग्रुप के हैं। 173 का नंबर हमारा पूरा होता है। जमात इस्लामी को 130 नशिस्तों पर कामयाबी हुई है, उनको 130 अराकीन उनके पास हैं। अगर वो हमारे नंबर को पूरा कर जाते हैं 100 बिस्मिल्लाह, मैं उनको खुद मुबारकबाद पेश करूँगा। अगर वो हमारे नंबर को क्रॉस नहीं कर पाते तो उन्हें हमारे मैंडेट का एहतराम करना चाहिए। इल्ज़ामात को तर्क करके आज शाम के बाद हम सबको मुत्तहिद होकर चार्टर ऑफ कराची के ऊपर बात करनी चाहिए कि कराची का क्या मास्टर प्लान होना चाहिए, कराची का अगले 50 साल का क्या मंसूबा होना चाहिए। मैं बार बार इस बात पर मैंने जोर दिया कि कभी भी नईम उर रहमान साहब ने ये नहीं कहा कि कराची के मसाइल हल कैसे होंगे, कराची के लिए एजेंडा क्या है। मैं कहता हूँ इल्ज़ामात से बाहर निकले, इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करके जो उसका सस्टेनेबल हल निकल सकता है, सोल्यूशन निकल सकती है। बहैसियत सियासी जमात में इस बात की आपको यकीन दहानी कराता हूँ कि हम उस बात के ऊपर राज़ी हैं। आज भी हमें पता है हमारे नंबर पूरे हैं। हमने अपने अराकीन को नहीं बुलाया जो एक्स्ट्रा थे,
जो अरकान हमारे काउंसिल में इलेक्टेड हैं वो आए हैं, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPAs हैं, MNAs हैं, हमारे कारकुनान हैं, ओहदेदार हैं, वो यहाँ पर नहीं आए। हमने कोई अपना कैंप बाहर नहीं बनाया। मैं सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कोई कन्फ्रंटेशन हो, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कोई आज लड़ाई झगड़ा हो। अफाम व तफहीम के साथ पोलिंग का प्रोसेस होना चाहिए। जो हम पे इल्ज़ामात लगा रहे थे प्रेशर का, आज हमने एक और चीज़ साबित की। कमीशन का हुक्म आया, अदालत का हुक्म आया कि जो अंडर कस्टडी अरकान हैं उनको पेश किया जाए। आपके सामने उन अरकान को आज पेश किया गया है। तो एब्सोल्युटली हम कमिटेड हैं कि पोलिंग का प्रोसेस अफाम व तफहीम के साथ हो, और इंशाअल्लाह जिसके पास नंबर है वो आ जाए, जिसके पास नंबर नहीं है उसका एहतराम करे, और फिर मिलकर लोग इस शहर कायद की खिदमत करें। अच्छा, क्या आप इंतजामात से खुश हैं? जो इस वक्त जो इंतजामात हुए हैं उन पे जो किए गए पुलिस से, रेंजर्स है और दीगर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से किए गए? देखिए, मैं तो तनकीद वाला आदमी नहीं हूँ। अगर रेंजर्स पुलिस नहीं होती तब भी इल्ज़ाम लगाते, वो मौजूद हैं तब भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं इस चीज़ को इस पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं ये समझता हूँ कि आज का टारगेट इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक चीज़ होना चाहिए, 1 पॉइंट एजेंडा, कि पोलिंग का प्रोसेस शफाफ तरीके से कानून के मुताबिक अफाम व तफहीम के साथ मुकम्मल हो। मैं इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि पीपल्स पार्टी यही चाहती है कि तमाम चीज़ें पीसफुली हो जाए। सादा अक्सरियत जो थी उसके बजाय जो हॉल में मौजूद अक्सरियत की बुनियाद पर जीत का फैसला होगा, ये कानून एक ही अप्लाई क्यों नहीं होता कौमी असेंबली और ऐवान के लिए? चूँकि मैं कानून का तालिब इल्म हूँ, इसलिए मैं आपको कानूनी जवाब दे सकता हूँ, सियासी जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि हर शख्स अपने हिसाब से कहता है। अगर आप कभी आइन पढ़ेंगे तो आइन में लिखा हुआ है मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप। आइन पढ़ लीजिए। जब आप लोकल गवर्नमेंट एक्ट पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है बाई मेजॉरिटी। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात लिखी हुई है तो मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप लिखा हुआ है। यानी कि जो कानून साज असेंबली थी उसने कानून बनाते वक्त ये कहा कि सादा अक्सरियत जो हॉल में मौजूद लोगों की होगी वो अक्सरियत बनती है। ये कानून साज असेंबली ने फैसला कर दिया। इसका फैसला मुझे रीगल चौक पे नहीं करना, इसका फैसला मुझे फवारा चौक पे नहीं करना। और मैं समझता हूँ हम सबको अपनी इन चीज़ों से दूर रह के इलेक्शन कमीशन को एक काम करना चाहिए। अच्छा, ये बता दें, कानून के तालिब इल्म ये फरमाइए कि 2 अरकान को PTI को हथकड़ियाँ लगा के लाए, ये किस कानून? ये गलत है, ये गलत है। मैंने खुद देखा, फिरदौस शमीम साहब के हाथ में हथकड़ी नहीं थी, मैं खुद उनसे खुद में मिलने गया। बाकी जो एक रुकन को मैंने जो खुद देखा, मैं समझता हूँ वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। और मैं बात करूँगा, हर किसी का इज्जत एहतराम हम सब के ऊपर वाजिब है। मैं बिलीव करता हूँ कि जो भी सियासी इख्तिलाफात हो हमें रवादारी का मुजाहरा करना चाहिए और एक दूसरे का इज्जत एहतराम करना चाहिए। इतलात है कि 30 अरकान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने क़यादत के फैसले से इख्तिलाफ किया है। उनका आपसे कोई किसी किस्म का रब्ता है या वो किस तरफ जाएंगे, कुछ है? मेरा किसी भी PTI रुकन असेंबली के साथ कोई रब्ता नहीं है। फिरदौस शमीम नकवी साहब से मेरा ज़ाती रिश्ता है। मेरे वालिदैन के वो कॉलीग रहे यूनिवर्सिटी में। जब वो आए मैं उनसे मिलने गया, उनको सलाम करने गया। तो उसके अलावा मेरा किसी और से कोई रब्ता नहीं है। वो क्या फ़ैसला करते हैं मुझे नहीं पता, कुछ देर में आप लोगों को पता मैं आपके पास क्या प्लानिंग है? आप 4 साल में अगर आप मेयर बनते हैं तो आप क्या करेंगे जो पिछले 15 साल में आपकी हुकूमत नहीं कर सकती? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने इशू ओरिएंटेड बात की। काश कि कभी नईम और रहमान साहब से भी इस तरह की बात की जाती, नहीं की जाती। मैं जवाब सर, मुझे पता है कौन किसकी तर्जुमानी करता है। मैं गुजारिश मेरी करने थे, पीपल्स पार्टी ने शहर कायद की खिदमत की है और खिदमत के बेसिस पर शहर कायद के वासियों ने वोट दिया है। काम आज भी ये लोग अपनी इल्ज़ामात की सियासत कर रहे थे, मैं नालों पे जा रहा था क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा हूँ, मेरी जिम्मेदारी है। मेरा वज़ीर आला जो है वो ठट्टा बदीन सजावल का भी रुख कर रहा था, इब्राहिम हैदरी का भी रुख कर रहा था। कराची के मुख्तलिफ नालों पर मैं भी मौजूद था, करमुल्ला वकासी साहब, नजमी आलम साहब भी मौजूद थे। तो हम काम करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के दरमियान रहते हैं, इसलिए लोग वोट देते हैं। इसके बाद एक चीज़